बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे गंदम में जो है ऐसी कौन सी सेफ़ जहर है जिससे जड़ी बूटी कंट्रोल हो जाए और गंदम के ऊपर स्ट्रेस भी ना आए। तो देखें, जितनी भी जहरें हैं इस टाइम मौजूद, उन सब से गंदम के ऊपर स्ट्रेस आता है। गंदम के ऊपर स्ट्रेस जहर की वजह से कम, रकबे की नौयत की वजह से ज़्यादा आता है। ऐसा रकबा जो साल्ट इफ़ेक्टेड हो या रेतला रकबा हो, तो उस पर अगर आप एकड़ के लिए जितनी डोज रिकमेंड की जाती है अगर आप वो पूरी कर दें तो फिर जो है उस गंदम के ऊपर स्ट्रेस आएगा। अगर आप उस डोज़ को कम कर देते हैं ऐसे रकबे पर जो साल्ट इफ़ेक्टेड हो या जो कलराठा रकबा हो या फिर रेतला रकबा हो, अगर उसके ऊपर आप डोज़ कम करेंगे तो फिर उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जड़ी बूटी कंट्रोल हो जाती है। और एक और बात जिसकी वजह से गंदम के ऊपर स्ट्रेस आता है, हम तेज़ बत्तर की हालत में जब स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से जो है गंदम के ऊपर स्ट्रेस आता है। आप तेज़ बत्तर की हालत में जो है गंदम के ऊपर स्प्रे ना करें, बल्कि ज़रा हल्के बत्तर में जो है गंदम के ऊपर स्प्रे करें, तो उससे जो है गंदम के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। और ये बात आप जहन में रखें, अगर आप रेतले रकबे में या साल्ट इफ़ेक्टेड रकबे में स्प्रे कर रहे हैं तो फिर एक तो आप थोड़ी डोज़ कम कर दें स्प्रे की, और दूसरी बात ये है कि आप जो है थोड़ा कम वत्तर में जो है थोड़े उसमें स्प्रे करें। ज़्यादा वत्तर में जो है साल्ट इफ़ेक्टेड और रेतले रकबे में स्प्रे ना करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन सी जहर जो है उससे कम स्ट्रेस आता है, सेफ़ जहर है। तो ट्राई अल्ट्रा एक ऐसी जहर है। एक तो इस एक ही स्प्रे से गंदम की तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, जिसमें जंगली जई से लेकर चौड़े जंगली जई, दुम्बी सीटी और इसके अलावा चौड़े पत्ते वाली तमाम जितनी जो है ना वो है लहलहेली, पालक बूटी, इस तरह से जितनी भी बूटियाँ हैं वो सारी जो हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन आपने इसकी जो है वो डोज 400 ml से ज़्यादा नहीं रखनी है। आमतौर पे इसका जो पैक है वो 1 एकड़ के लिए 400 ml का ही होता है। अगर आप रेतले रकबे पे कर रहे हैं तो फिर आप 300 ml जो है इसको इस्तेमाल करेंगे और कम वत्तर में इस्तेमाल करेंगे। ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी और इससे तमाम जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। और एक और बात, जिन भाइयों ने 35 से लेकर 40 दिन तक स्प्रे नहीं की और उस टाइम ये है कि जंगली जाई जो है और दुम्बी सीटी जो है ये उस टाइम तक निकली नहीं होती, और निकल भी आए तो ये उस टाइम कंट्रोल नहीं होती। इनका पत्ता बिल्कुल बारीक होता है, इनके ऊपर दवाई नहीं गिरती और ये जो है कंट्रोल नहीं होती। जब 40 दिन से अबव हो जाती है गंदम, 50 दिन या 55 दिन तक, तब जो है अगर आप स्प्रे करते हैं तो फिर ये वाली जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल हो जाती हैं। उसके ऊपर गंदम की पैदावार पर तो असर पड़ता है, गंदम की पैदावार कम होती है अगर आप 40 दिन के बाद स्प्रे करते हैं या 55 दिन पर जाके आप स्प्रे करते हैं, तो फिर जो है उसका बुरा असर तो होगा स्प्रे का। लेकिन ये है कि जो जंगली जाई और दुम्बी सीटी है ये कंट्रोल हो जाती है। ऐसे खेत जहाँ पर इन दोनों की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जंगली जाई और दुम्बी सीटी की, तो वहाँ पर आप थोड़ी लेट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये इतना नुकसान नहीं देगी बल्कि वो जड़ी बूटी ज़्यादा नुकसान देगी। तो आप कोशिश करें कि 40 दिन से पहले स्प्रे कर लें, और अगर आप 40 दिन के बाद स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आप एक बात ध्यान में रखें, आप 400 ml जो है वो पूरा इस्तेमाल ना करें, और आपने तब जहर ट्राई अल्ट्रा के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करना। स्प्रे आपने ट्राई अल्ट्रा ही करना है, आप चाहे किसी मर्जी कंपनी का ले लें, उसमें जो है जो जहरें हैं वो एक जैसी होती हैं। तो आप ट्राई अल्ट्रा ही स्प्रे करें, उस ट्राई अल्ट्रा से आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे और जड़ी बूटी भी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी और गंदम के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा इसका।